आज का टॉपिक हमारा है सेट ए का कोएफिशिएंट, यानी किसी भी सेट का कोएफिशिएंट हम किस तरह मालूम करते हैं। पावर सेट ऑफ अ सेट ए, इसकी तारीफ देख ले। सेट ए, इन ए से मुराद कोई भी सा सेट, जो भी सेट दिया जाए इसको हम पहले एक नाम देंगे, ठीक है, या ए या बी या सी। तो ये ए एक नाम है। तो सेट ए के तमाम मुमकिन 33 सेटों पर मुश्तमिल सेट कोएफिशिएंट कहलाता है। अच्छा देखिए, ये फर्ज करें हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 अरकान है, 1 2 3। इसके तमाम मुमकिन 33 सेट क्या होंगे? पहला, ये खाली सेट, हर सेट का 33 सेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, रादर एम्प्टी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद इनको बारी बारी एक सेट में लिख ले, एक ये फिर कामा लगाएंगे, उसके बाद दो फिर कामा लगाएंगे, उसके बाद 3, ये एक एक रुकन, फिर कामा लगाएंगे, उसके बाद फिर एक को 2 के साथ, 1 2, फिर कामा, यानी 2 2 अरकान, फिर एक को 3 के साथ ये कामा लगाएंगे। इस तरह अरकान के दरमियान भी कामा लगाएंगे। उसके बाद जब ये ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहाँ पर भी अपनी कामा लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये फर्ज करें खत्म हो गया तो आपने उसको ख़त्म करना है, फिर नीचे से लिखना है, ठीक है। अच्छा याद रखिए कि ये आपने क्या लिखा, 1 2 लिखा, 1 3 लिखा, ये 1 2, यानी आप रिवर्स नहीं जा सकते इस तरह, यानी 2 1, ये दोनों एक ही है, समझ गए? तो इस तरह नहीं करेंगे कि आप 1 2 यहाँ पर लिखा है तो आप दोबारा 2 1 लिखे, इस तरह आगे जाएंगे। तो ये इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, आप कौन किसके साथ? 2, हाँ 2 3 के साथ। जगह ना हो तो आप इस तरह करेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे, ये लिखिए। उसके बाद 1 3 हो गया, 1 3 भी हो गया, ठीक है। बस बाकी क्या बचेगा? 1 2 3, 1 2 3, ये तमाम पॉसिबल सेट। तो जब इन तमाम पॉसिबल सेट को एक और सेट के अंदर आप डालोगे, वो किस तरह कि इन सब को एक सेट के अंदर आप बंद करोगे इस तरह, फिर इस सेट को आप एक और नाम दोगे पी, और यहाँ पर जो भी नाम दिया होगा उसको आप यहाँ पर ए, तो ये, तो इस सेट को हम क्या नाम देते हैं? पावर ऑफ सेट, ठीक है, बात क्लियर? तो ये आपने इस तरह करना है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपसे पहले से बना हुआ है, देखे। ये पहले आप इस तरह और पॉसिबल सब सेट लिखेंगे, उसके बाद ये कोएफिशिएंट बन जाता है पावर सेट, ठीक है, देखे ये। और यहाँ पर आपको देखें, ये इसका है, फिर ये दूसरा जो ब्रैकेट बंद हो गया है वो पावर सेट हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया? अच्छा जी, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि राइट डाउन, यानी लिख ले तमाम मुमकिन सेट, तो आपने ये करना है। अगर आपसे ये कहे कि तादाद कितनी होगी, अब आप इसमें देखें, इसमें कितनी तादाद है? ये हर पावर सेट में हर जो सेट है वो एक एलिमेंट तस्वुर होगा, एक मेंबर तस्वुर होगा, ठीक है। मसलन यहाँ पर आप देखें, खुद सेट के अंदर 1 2 3 ये एज ए मेंबर है, एज ए एलिमेंट, एज ए रुकन है, ठीक है। जबकि पावर सेट में क्या होता है, जो अरकान होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो बजाते खुद सेट होते हैं, क्योंकि आपने पहला तमाम ये पॉसिबल सब सेट आपने लिख लिया, ठीक है, कि जिसमें खाली सेट और खुद उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो जब आप इनको सेट के अंदर इनक्लोज करोगे तो वो क्या बनेगा? पावर सेट। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो पावर सेट है किसी भी सेट का, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो बजाते खुद सेटों पर मुश्तमिल होते हैं। ये सारा यहाँ पर सेट है, यहाँ पर यही सेट इज एलिमेंट है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, हर सेट एक एलिमेंट है पावर सेट। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये तो अगर कहा जाए कि जितने पावर सेट लिखे तो आपने इस तरह करना है, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके पावर सेट में कितने अरकान होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, अरकान की तादाद, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? ए में अरकान की तादाद देखे, ए में सेट ए में अरकान की तादाद कितनी अरकान है? इसमें कितने अरकान? 1 2 3। तो इसमें कितना होगा?
पावर सेट में अरकान की तादाद, अरकान की तादाद, ये नंबर है तादाद को शो कर दे। तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर। तो देखिए अब ये n क्या है, ये जो खुद असल सेट में जो अरकान की तादाद है, यहाँ पर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी, टोटल कितने अरकान होंगे? तो यहाँ पर आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं समझ गए? अच्छा अब इसको देख लें, वो कह रहा है कि ये एक सेट है, इसके तमाम 33 सेट की तादाद मालूम करें। तमाम 33 सेट की तादाद या पावर ऑफ ए में अरकान की तादाद दोनों सेम होते हैं ना। ये देखिए यहाँ पर तमाम मुमकिन 33 सेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ इसी को अगर आप एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर ले तो वो पावर सेट बन जाता है। तो ये जो तादाद यहाँ पर है, तमाम मुमकिन सेट की तादाद या पावर सेट में अरकान की तादाद, तो वो सेम होता है। समझ गए? यहाँ पर मैंने लिखा पावर ए में अरकान की तादाद वही 8। या आप ये भी कह सकते हैं, तमाम इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 33 सेट की, 33 सेट की तादाद, ठीक है, 33। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 33 सेट की तादाद, तब भी ये दोनों बात एक ही है। यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर है, ये एक नया सेट हमने नाम दिया है, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू, दरमियानी ब्रैकेट शुरू, PQRS। अब इसमें कितने अरकान है, सेट ए में अरकान की तादाद कितना है, n इज इक्वल टू 4। 33 सेट की तादाद कितनी बनेगी इसकी, 2 रेज़ टू द पावर 4। तो 2 को 4 मरतबा आप ज़रब दोगे तो क्या बनेगा, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 इस तरह के 33 सेट की तादाद बनेंगे। बात क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि अरकान की तादाद मालूम करें, एक सेट आपको दिया जाए कि वो कहा जाए कि आप अरकान की तादाद मालूम करें, तो अपने ये फार्मूला लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि अरकान की तादाद 33 सेट, तमाम मुमकिन 33 सेट लिखे, तमाम मुमकिन 33 सेट लिखे, या सेट ए का खुद सेट लिखे, तो आपने ये काम करना है, ठीक है। दोनों भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन अमूमन एक पूछा जाता है आप लोगों से। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, मश्क की तरफ। उसमें इस तरह के एक सवाल है जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, डेट भी आज का लिख ले। सवाल नंबर 4, दर्जन सेटों के खुद सेट मालूम करें। फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला है a इज इक्वल टू XYZ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके मुमकिन 33 सेट लिखेंगे, फिर उसी को हम क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे एक और सेट में, उसको नाम देंगे। तो देखिए सेट ए के तमाम मुमकिन 33 सेट, द पॉसिबल सबसेट ऑफ ऑल सेट्स ऑफ अ सेट ए। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला क्या था, खाली सेट, हर सेट का 33 सेट होता है। उसके बाद कामा दिया, इसको एक एक मरतबा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x कामा, फिर y, हाँ बताते जाए शाबाश, z, उसके बाद x y, हाँ। अच्छा यहाँ पर अगर जगह ना हो तो मैंने बताया कि आप इसको इस तरह भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद YZ XZ, जी, उसके बाद YZ XY XZ, फिर उसके बाद ये YZ, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये आपने इस तरह जाना है, फिर ये, उसके बाद ये, क्लियर। पीछे नहीं आना है कि YX लिख ले। समझ में आ रही बात? उसके बाद X Y और Z, ये सारा मुमकिन 33 सेट हो गए। अब इसी सेट को आपने दोबारा लिखना है। चलो समझिए, खाली देर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे, फिर उसको अलग नाम देंगे, ठीक है। दोबारा देख लें, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे कि A के
ए का कोएफिशिएंट, ए का कोएफिशिएंट, ये असल में हमारा आंसर है। कोएफिशिएंट हमने मालूम करना है। तो दोबारा इसको रिप्रोड्यूस करेंगे, एम्प्टी सेट एक्स फिर वाई कामा, ये कामा आपने बोलना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जेड, और ये एलिमेंट इसका छोटा जो स्मॉल लेटर है उसमें आएगा एक्स वाई, फिर उसके बाद एक्स जेड। इसी चीज को आपने दोबारा प्रोड्यूस करना है बस, वाई जेड, ठीक है, वाई जेड। ये ज़रा मुश्किल होता है, ये जो दरमियानी ब्रैकेट है उसको लिखना, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छी खासी कर ले घर में। ये चीज़, ये हमने लिख लिया। अब इसी चीज़ को एक और ब्रैकेट में लिखेंगे, एक और सेट बना, इसको इनक्लोज करेंगे, फिर इसको नाम देंगे P। इसका नाम क्या है? A, तो यहाँ पर A देखिए, अगर B था तो B लिखेंगे, तो ये इसका कोएफिशिएंट आ गया। सो दैट इज इट, ठीक है। आपको एक्सपर्टीज हासिल हो जाए, इसका नंबर भी कम हो, आप डायरेक्ट इसी को पावर सेट बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इसको 2 मरतबा नंबर अगर कम हो, ठीक है। नंबर ज़्यादा हो तो आप इसको 2 स्टेप्स में करें, पहले ऑल पॉसिबल सबसेट लिखे, उसके बाद ऑल पॉसिबल सब दोबारा रिप्रोड्यूस करें, उसको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करें, एक सेट के अंदर इनक्लोज करें, फिर उसको नाम दे दें। यहाँ पर जो भी नाम होगा आपने यहाँ पर लिखना है। बी होगा आप यहाँ पर बी लिखेंगे, एक्स होगा एक्स लिखेंगे, वाई होगा वाई। समझ में आ गई बात? चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर भी कीजिए। लाइक करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सवाल में। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। सवाल है कि दर्जन सेटों के कोएफिशिएंट मालूम करें। तो हम सबसे पहले इनके तमाम मुमकिन 33 सेट मालूम करेंगे, उसी तरह फिर उसके बाद उन्हीं मुमकिन 33 सेट का मजीद एक और सेट के अंदर रखेंगे, तो फिर वही पावर सेट हो जाएगा। तो देखें ज़रा, सबसे पहला क्या है मुमकिन 33 सेट, इसका खाली सेट। खाली सेट इस तरह लिख लें, या फिर उसके बाद एक रुकन, यहाँ पर ये कामा लगाए ज़रूर, उसके बाद 3 कामा 4 नहीं इसमें से देखें 1 3 हाँ 7 ये, उसके बाद 1 और 3, ठीक है, 1 कामा 3, ये कामा यहाँ पर ना बोले तो 1 5, उसके बाद हाँ 1 7। अच्छा यहाँ पर जगह नहीं तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या होगा 3 5, ये 3 5, उसके बाद 3 7। वोल्टर नहीं लिखना है, ठीक है, पीछे नहीं आना है, यानी 7 3 नहीं लिखेंगे, 3 7, उसके बाद 5 7 ये वाले। तो ये 2 2 एलिमेंट हो गए। अब आपने क्या करना है, 3 3 एलिमेंट, क्या किस किस को मिलाएंगे 1 3 5 पहले, और 2 1 3 5, फिर इसी तरह 1 3 7, उसके बाद हाँ ये तीनों 1 5 7, हाँ 1 5, इसको छोड़ेंगे 1 को 5 7, यस 1 5 7, उसके बाद 3 5 3 5 7, उसके बाद हाँ अब यह खुद सारा 1 3 5 7। तो इसका कितना है 1 2 3 4, तो n हमारे पास क्या है 4। 33 सेट की तादाद क्या होनी चाहिए 33 सेट क्या होना चाहिए हमारे पास, फार्मूला क्या था हमारे पास 2 की ताकत n, ये फार्मूला था। फिर यहाँ पर आप पुट कर लिए 2 की ताकत 4, तो ये कितना होगा, इसको कितना होना चाहिए 16 16। तो यहाँ पर गिन ले जरा, 16 है हमारे पास,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड बिल्कुल बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस फार्मूले से आप मालूम करना है कि कितना होना चाहिए, फिर वो आप इसको गिन लें कि उतना ही है। अच्छा, तो 16 आता है, आना चाहिए, हमने 16 बिल्कुल लिख लिया है और यही है। अच्छा, अब इसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल है यार, मैं इसको इस तरह करता हूँ, यही पर दूसरा स्टेप भी कर लेता हूँ। ठीक, अगर आपने सीख लिया तो इसी तरह आप कर ले। सिंपल, आपने इससे पहले हम क्या कर देते, इसको पहले मुमकिन 33 सेट लिखते थे, उसके बाद कोई सेट लिख देते। अब ये बहुत लंबा है तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे जो हमसे पूछा है, क्या, हाँ, यानी सेट बी के, सेट बी का कुव्वत सेट। ठीक है, सिंपल, आपने क्या करना है, ये जितने भी 33 सेट आपने एक और इसको सेट के अंदर बंद करना है और इसको हम नाम देंगे क्या, पी ऑफ क्या, नहीं, यहां पर जो नाम होगा वो नाम देना है, पी ऑफ बी। बस यही हमारा क्या होगा। ठीक, ये दैट्स इट, समझ में आ गई बात। थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू प्लस कामा माइनस कामा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 है, तो इसका भी कितना बनेगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 4, तो सबसेट्स कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी 33 सेट की तादाद क्या होनी चाहिए, इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, 2 रेज़ पावर n, यहाँ पर ये, तो ये कितना होना चाहिए, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 16। तो इसका मतलब है कि 16 पॉसिबल सबसेट्स आनी चाहिए, ये याद रखिए। तो हम बनाएंगे, देखिए, सेट x जो नाम है के तमाम मुमकिना 33 सेट्स, द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट x। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले आप जानते हैं कि खाली सेट, हर सेट का 33 सेट होता है, फिर उसके बाद एक एक रुकन क्या, प्लस, ये कामा आपने नहीं बोलना है, प्लस फिर कामा माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, ये हो गया। अगला हम क्या करेंगे, एक एक हो गया, आप क्या करेंगे, दो दो को मिलाएंगे, प्लस 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 कामा माइनस बताते जाए, उसके बाद प्लस माइनस, प्लस कामा माइनस, माइनस हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपने, अगला प्लस डिवीजन, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद माइनस मल्टीप्लिकेशन, माइनस ज़रब, और माइनस माइनस डिवीजन, यस, माइनस डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, वापस नहीं आना है, इस तरह आपने नहीं लिखना है कि डिवीजन माइनस, तो वो तो पहले यहाँ पर आ गया। ठीक है, सही है तक। अब हम क्या करेंगे, 3 3 प्लस माइनस को मिला के मल्टीप्लिकेशन, प्लस प्लस माइनस को मिला के मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस फिर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस माइनस, और ये दरमियान में कामा अपने लगाना है, आसान है, बस प्रैक्टिस थोड़ा मांगता है जी। अब प्लस मल्टीप्लिकेशन, इसको दरमियान से हटाएंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसको भी खत्म, ये माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कितना हो गया, कितना आना चाहिए, 16। तो ज़रा गिनते हैं अभी तक सही क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, बाकी क्या बचेगा? हाँ, खुद हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो लॉजिक समझ में आ गया ना किस सीक्वेंस से करना है। सबसे पहले खाली सेट, फिर उसके बाद ये कि आपने सेट बनाना है, ये सारे 33 सेट है। इसके बाद इसको लेंगे इसके साथ और इसके साथ, फिर इसको माइनस को लेंगे, माइनस को इसके साथ, एक इसके साथ, ये ठीक है ये। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये वापस नहीं आना है, किस तरह नहीं करना है, डिवीजन लिख ले फिर प्लस लिखे, ये इसका मतलब, और इसका मतलब एक ही है, ठीक है, ये पहले हम लिख चुके हैं। तो यहां से आपने आगे जाना है। उसके बाद प्लस और माइनस को मिलाकर इसके साथ लिखेंगे, प्लस माइनस डिवीजन, ये फिर प्लस माइनस को डिवीजन, ये ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन। अब आप क्या करेंगे, इसको हज़फ करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे जो कि ये वाला था। फिर इसके बाद इसको हज़फ करने के बाद ये तीन, फिर इसके बाद इसको हज़फ करने के बाद इन तीनों को लिखेंगे, फिर सारा पॉसिबिलिटी ख़त्म। अब सिर्फ एक खुद रहता है। तो ये ज़रा आपने खूब अच्छी तरह से दरमियान में आपने कामा लगाना है, थोड़ा फासला देकर, ठीक है, ताकि पता चले। समझ में आ गई बात? तो अपनी राइटिंग का भी ख्याल रखना है। तो आखिर में फिर ये खुद, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है। ये एक नया ब्रैकेट यहां पर डालेंगे, ये, या बेशक इन सबको आप इस तरह कर सकते हो या इस तरह, ये भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहां पर क्या नाम दे दे, पावर ऑफ, ये, या आप इस तरह करें, या नहीं करना चाहते हो तो आप उसी तरह कर ले। इसको यहां से मिटाया, यहाँ पर दरमियानी ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर बंद, फिर आप इसको क्या नाम देंगे, पावर ऑफ, ये एक्स, एक्स अभी आपने बड़ा लिखना है। तो दैट्स इट। बात सुने, ये जो यहाँ पर आपने लिखना है, इसको आपने इस तरह नहीं लिखना है, इसको आपने क्या लिखना है, सेट एक्स का क्या क़ुव्वत सेट, बस यही से, ये चीज बस, सेट एक्स का, तो ये सेट एक्स का क़ुव्वत सेट बन गया। इससे पहले हम 2 स्टेप में कर देते, लेकिन बस यही काफी, क्योंकि बहुत लंबा होगा ना, अब इसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है। तो टाइटल आपने वही लिखना है, सेट एक्स का क़ुव्वत सेट, ना भी लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपने लिख लिया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, दर्जन सेटों के क़ुव्वत सेट मालूम करें। ये सेट हमें दिया गया है, तो इसके क़ुव्वत सेट मालूम करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, तमाम मुमकिन 33 सेट, जितने भी सबसेट है उसको हम लिखेंगे, फिर उसी को हम एक और दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिख कर नाम देंगे, वही पावर सेट बन जाता है। तो एक ही स्टेप हम करेंगे। तो सबसे पहले चलो y का क़ुव्वत सेट, ये हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर इस बात इसके हर एक एलिमेंट को, ये देखें, ये इसका सबसेट है क्योंकि इसका तमाम एलिमेंट इसमें है, कामा, उसके बाद 0, उसके बाद 2, ये दो एलिमेंट को, -2 0, फिर अच्छा वहां पर जगह ना हो तो आप दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं, -2 2, ये, उसके बाद 0 2। अच्छा 0 -2 इस तरफ पीछे नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ये है, क्लियर। फिर कामा, ये कामा नहीं भूलना है आपने, फिर 2 0 2, ये यहां से लेकर यहां तक ये सारा प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स मौजूद है y में, लेकिन y में एक या एक से ज्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि इसमें मौजूद नहीं।
फिर ये पहला और आखिरी क्या होता है, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। सबको मिलाकर ऑल पॉसिबल सबसेट। अब इन्हीं ऑल पॉसिबल सबसेट्स को जब आप एक और ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करोगे, ठीक है, अगर यहां से आप भूल जाते तो आप इस तरह कर लो, ये इसको एक और ब्रैकेट के अंदर जब आप ये ब्रैकेट प्रैक्टिस कर ले यार बहुत, ये फिर इसको एक और नाम देंगे पी ऑफ, ये पावर, पी फॉर पावर, जो भी नाम होगा ये, ठीक। तो दैट्स इट। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं एक अगले टॉपिक।